जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की आज 10वीं क्लास है, जहां पर हम ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की इस सीरीज को ज्वाइन कर लें, ताकि आसानी से वो ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में मैंने ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस के पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, उबंटू में कर्नेल फाइल बूट फोल्डर में संग्रहित होती है, इसे क्या कहा जाता है? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग रखी गई है। तो बताइए, उबंटू में कर्नेल फाइल बूट फोल्डर में संग्रहित होती है, इसे क्या कहते हैं? वीएम लाइनेक्स, वीएम उबंटू, लाइनेक्स वीएम, या फिर नोटा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीएम लाइनेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, ओएसआई स्टैंड फॉर, ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरक्लोज, ओपन सिस्टम इंटरचेंज, या इनमें से कोई नहीं। तो ओएसआई क्या होता है आप सभी जानते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं, ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था। यहां पर अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। WMF स्टैंड फॉर विंडो मीडिया फॉर्मेट। क्या WMF का फुल फॉर्म विंडोज मीडिया फॉर्मेट होता है? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? बताइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? POP, UDP, VoIP, या BGP? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, VoIP। VoIP का उपयोग करते हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में VoIP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे ही POP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है ईमेल से संबंधित क्वेश्चन में कि POP3 का फुल फॉर्म क्या है। तो POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और POP3 का उपयोग क्या है? तो मेल को रिसीव करने के लिए हम POP3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, एड्रेस 127.0.0.0 क्या कहलाता है? लूपवैक एड्रेस, रिजल्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, या मल्टीकास्ट एड्रेस? अब यहां पर जो लिखा हुआ है एड्रेस, ये है क्या? तो ये आपका एक IP एड्रेस लिखा हुआ है, जिसे हम लूपवैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, कैसा एड्रेस है? लूपवैक एड्रेस होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज कॉल्ड फाउंडेशन स्टोन? सी, कोबोल, फॉर्ट्रॉन, या फिर बेसिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से उच्च श्रेणी का प्रिंटर है? बताइए,
निम्न में से उच्च श्रेणी का प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील, लेजर, डॉट मैट्रिक्स या इंकजेट? तो उच्च श्रेणी के प्रिंटर की बात की गई है तो लेजर प्रिंटर जो है इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। अब डेजी व्हील क्या है? ये भी आपका प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स भी आपका प्रिंटर है। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब डेजी व्हील का नाम डेजी व्हील क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो डेजी फ्लावर की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। लेजर प्रिंटर की क्वालिटी भी अच्छी होती है, साथ ही साथ स्पीड भी इसकी काफी तेज होती है, इसीलिए वर्तमान समय में लेजर प्रिंटर का उपयोग काफी किया जाता है। अब नेक्स्ट, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली शामिल है। द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक में, लैंड डेवलपमेंट बैंक में, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में। मीन्स भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट, टेलनेट एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नेम स्टैंड फॉर। टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अब एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा सकता है, यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन कि टेलनेट कैसा प्रोटोकॉल है? तो आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म क्या है? टेलीफोन नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क, टेली कनेक्ट नेटवर्क या टेलीविजन नेटवर्क। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीटाइप नेटवर्क। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि टेलनेट किस पर आधारित प्रोटोकॉल है? तो टेलनेट आपका टेक्स्ट टाइप आधारित प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, इंडेंट और स्पेसिंग पेज में कितने सेक्शंस हैं? हाउ मेनी सेक्शंस डज इंडेंट एंड स्पेसिंग पेज हैज? 4, 3, 2 या फिर 1? अब इंडेंट और स्पेसिंग पेज आप सभी जानते हैं ना, जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं सेंटेंस तो उसके बीच में जो स्पेसिंग है या इंडेंट का मतलब है रूलर को सेट करना। आप कहां से रूलर को सेट करना चाहते हैं यही पूछा गया है यहां पर कि इनके बीच में कितने सेक्शंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 सेक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट, मेल के संदेश भेजने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है? मीन्स अगर आपको कोई भी मैसेज भेजना है तो ईमेल के जरिए आप जो एड्रेस है वो कहां लिखोगे? मैसेज विंडो में, एड्रेस बुक में, कॉन्टेक्ट में या फिर हेडर्स में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस बुक में। एड्रेस बुक में ही आप पता लिखेंगे। अब पता में आपको उसके घर का एड्रेस नहीं लिखना है, आपको उसका ईमेल एड्रेस अर्थात ईमेल पता लिखना है। वही यहां पर पूछा गया है कि संदेश भेजने हेतु प्रेषित का पता, प्रेषित का मतलब जिसको भेजना है उसका पता, मतलब कि ईमेल एड्रेस, ये कहां लिखा जाता है? तो एड्रेस बुक के अंतर्गत लिखा जाता है। बिना ईमेल आईडी के आप किसी को भी मेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मेल से पूछा जाता है कि ईमेल में कोई भी मेल डिलीट हो जाती है तो वह कहां पर स्टोर होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिलीट हुई मेल, या कभी कभी ये पूछ लेता है कि गलती से डिलीट हुई मेल कहां पर स्टोर होती है? तो ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है। नोट कर लीजिए बच्चों, ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि प्राप्त हुई मेल कहां पर होती है? तो ईमेल इनबॉक्स जो होता है उसमें प्राप्त हुई मेल स्टोर रहती है। और भेजी गई मेल कहां पर स्टोर होती है यह भी पूछ लेता है। तो भेजी गई मेल आपकी कहां पर होती है? सेंट बॉक्स में स्टोर होती है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? बताइए। Which of the following can be freely accessed and modified? पैकेट सॉफ्टवेयर, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, OSS या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, OSS। अब OSS का फुल फॉर्म भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हैं, मींस इसको डाउनलोड करने के लिए हमें किसी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे हम आसानी से अपने अकॉर्डिंग संशोधित भी कर सकते हैं। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सीधी सी परिभाषा है ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और इनके साथ में हमें एक सोर्स कोड मिलता है। अगर हमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो उस सोर्स कोड में चेंजिंग करके उसे हम अपने अनुरूप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो पैकेट सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम अपने अनुरूप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इनका उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ता है। इसीलिए उसे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, इक्वल क्वांटिटी 5,2 का मान क्या होगा, 2, 3, 1 या फिर 10? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। अब यहां पर देखिए हमें फार्मूले का उपयोग करना है, इक्वल QUOTIENT, ठीक है। ब्रैकेट यहां पर लगाएंगे 5,2, यही नंबर दिए गए थे, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर कर देंगे तो यहां पर राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या करता है, अप्रॉक्स भागफल बताने का काम करता है। जैसे कि नॉर्मली अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आता है, 2.5, जो अप्रॉक्स है ना, मीन्स जो यूनिक नंबर है, आपकी पूर्ण संख्या है, वही अप्रॉक्स में बता देता है। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। आइए टिक कर देते हैं क्वेश्चन में हम, तो ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं, 48,000, कोई लिमिट नहीं, 60,000 या फिर 32,000? तो देखिए अनलिमिटेड का तो कोई चांस नहीं है ना, एक कोई ना कोई सीमा तो निर्धारित की ही जाती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सीटों की संख्या है वो निर्धारित की गई है 32,000। ऑप्शन डी इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। अब बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट 1 सीट होती है। कितनी सीट होती है, 1 सीट होती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है, बताइए। व्हाट इज द मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट? लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है आप सभी जानते हैं, आपका लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम होता है जहां पर आसानी से आप लेटर, एप्लीकेशंस, अपना CV ये सब कुछ जनरेट कर सकते हो, मीन्स एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। और इसके अंतर जो सामान्यतः मार्जिन है वो होती है 1। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, मेनफ्रेम कंप्यूटर का अधिकतम प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। द मेनफ्रेम कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम बिजनेस पर्पस, ट्रू या फॉल्स? मेनफ्रेम कंप्यूटर आकार में काफी बड़े होते थे। इसका उपयोग अधिकतर हम जैसे कि रेलवे का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है, अनुसंधान का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में करते हैं। मीन्स व्यावसायिक कार्यों में भी इसका उपयोग काफी किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रू है ये। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? स्टॉकिंग, येगी, डॉस अटैक या फिर फिशिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉस अटैक। डॉस अटैक कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है। अब नेक्स्ट, डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है। मीन्स जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कोई एक ऐसा है जो डेटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए वैध नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपके लेटर, नंबर, अंडरस्कोर, कैरेक्टर या फिर स्पेस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंबर। डेटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए नंबर वैध नहीं है। अब नेक्स्ट, किस शॉर्टकट की के द्वारा
हम गूगल ड्राइव पर किसी दस्तावेज को सीधे अपलोड कर सकते हैं? बताइए, अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि गूगल ड्राइव पर हमारा दस्तावेज अपलोड हो जाए तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Ctrl+U, Shift+U, Ctrl+I या Shift+I? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Shift+U का उपयोग करते हैं। अब गूगल ड्राइव क्या है? गूगल के साथ में, अर्थात गूगल का ही एक पैकेज है, एक प्रोग्राम है जो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के रूप में काम करता है। यहां पर हम अपना डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, हमारे डाटा पर नजर कौन रखता है? स्पाईवेयर, फर्मवेयर, एडवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। अब नजर रखना तो आप सभी जानते हैं, नजर रखने का मतलब जासूसी करना। जैसे कि आप सभी लोग भी काफी जासूसी कर लेते हो। किसी की भी जासूसी करना हो तो आप पॉइंट टू पॉइंट क्या है, उसकी हर एक चीज को लोकेट करोगे कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है ना, और फिर उसका आप उपयोग कर पाओगे। वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत एक ऐसा वायरस होता है जो हमारे सिस्टम की जासूसी करता है। यूजर किस वेबसाइट का उपयोग कर रहा है, कौन सी फाइल किस लोकेशन में रखी हुई है, किस वेबसाइट को कितनी देर तक उसने एक्सेस किया, मीन्स हर एक चीज का रिकॉर्ड वो अपने पास रखता है और फिर उस रिकॉर्ड को हैकर के पास वो पहुंचाता है और हैकर फिर उस यूजर को परेशान करता है और उसका डाटा काफी मिसयूज में लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन फर्स्ट, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर की जासूसी करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल का विस्तार है। बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .xltm, .xlt, .ots या .ods? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, .ots होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। अब CCC एग्जाम में यह भी पूछा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है। तो टेम्पलेट का तो हो गया .ots, अब बात हुई है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशंस की। तो बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका एक्सटेंशन? तो कैल्क का एक्सटेंशन होता है .ods। क्या होता है? .ods, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है, तो राइटर का होता है .odt। अगर पूछता है CCC एग्जाम में कि इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या है, तो होता है आपका .odp। ठीक है, अब नेक्स्ट, सिस्टम के क्या होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है? OS का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स अगर सिस्टम निम्न में से क्या हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। शटडाउन हो जाने पर, रीसेट होने पर, पावर ऑन होने पर या फिर रीस्टार्ट होने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शटडाउन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। अब नेक्स्ट, ईथरनेट एक्सेस तकनीकी का उपयोग करता है। मीन्स ईथरनेट निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग करता है या किस एक्सेस तकनीकी का उपयोग करता है? CSMA/CD, CSMA/CA या फिर CSMA या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CSMA/CD। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C, Ctrl+C+M, Ctrl+M या इनमें से कोई नहीं? क्लियर फॉर्मेट का मतलब है कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी सेंटेंस में कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे कि फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, हाईलाइट, कुछ भी आपने किया है, उन सारी फॉर्मेटिंग को हटाना है तो उसके लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है और क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की हो जाएगी ऑप्शन सी, Ctrl+M। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
कोएक्सियल केबल के माध्यम से अगर इंटरनेट की सुविधा मिल रही है तो इस प्रोसेस के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायल अप कनेक्शन का, मॉडेम का, सेट टॉप बॉक्स का या फिर केबल मॉडेम का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायल अप कनेक्शन का उपयोग कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने में किया जाता है। अब यहां पर बात की गई है मॉडेम की, तो मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि क्या मॉडेम आईओ डिवाइस है? इंग्लिश में मॉडेम इज अ आईओ डिवाइस। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, तो बिल्कुल सही है, मॉडेम एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। ठीक है, याद रखिएगा। मॉडेम को अन्य किस नाम से जानते हैं? या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो मॉडेम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की इस सीरीज की यह 10वीं क्लास थी, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोग लाइक नहीं करते और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और नए नए क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने में। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।